नमस्कार सभी विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA-BSc BCom कल आपका जो पेपर लगा हुआ बच्चों फर्स्ट आर्ट एंड बेसिक हेल्थ का MGQAP का 17 कल मार्च है और कल ही पेपर बच्चों लगा हुआ है। वैसे तो यूपी के सभी विश्वविद्यालय का पेपर ऑलरेडी बच्चों हो चुका है, लेकिन इस बार जो कि MGQAP लेट में पेपर करा रही है अपना फर्स्ट सेमेस्टर का, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख लेंगे। मैं पिछले बच्चों जो है 2 वर्षों के पेपरों को सोल्व कर रहा हूँ। वैसे तो इसकी मैंने एक क्लास ऑलरेडी करा दी थी जो कि मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी के लिए थी, जो कि पहले MGQAP के ही सभी एप्लीकेटेड कॉलेज थे। तो उस क्लास को भी देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा। बहुत सारे विश्वविद्यालय अपने पेपर करा भी चुकी हैं। आप चाहे तो उन भी पेपरों को 1-2 वीडियो आप वॉच करके जा सकते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम जो कि 100 क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं, पिछले 2 वर्षों के पेपरों को हम सोल्व करा रहे हैं। ये बच्चों पेपर जो है आपका फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ का पहले जो है ये सेकेंड सेमेस्टर में आपका होता था MGQAP में, लेकिन इस बार क्या है ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो है पेपर कराया गया है। सभी विश्वविद्यालय में, यूपी के जितने विश्वविद्यालय में थे सभी में फर्स्ट सेमेस्टर में ही जो कि पेपर कराया गया है। और सिलेबस आपका वही है, पिछले साल वाला ही है, लेकिन इस बार इसको फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिए हैं। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलेगा, पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। टोटल इसमें जो है बच्चों 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 1.5 घंटा इसमें जो आपका समय दिया जाएगा। पहला इसका क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, इसकी परीक्षा जो कि OMR शीट पर कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा जो है दी जाती है। देखो, प्राथमिक चिकित्सा जो बच्चों होती है, ठीक है, ये चिकित्सक के द्वारा नहीं दी जाती है, ना तो एम्बुलेंस में दी जाती है। ये जो है प्राथमिक चिकित्सक मतलब ये होता है कि डॉक्टर आने से पहले हम रोगी को उसकी जो है किसी तरह हम जान बचा सकें, ठीक है, उसकी हम देखभाल कर सके। ये होती प्राथमिक चिकित्सक, मतलब जो है डॉक्टर के आने से पूर्व, मतलब डॉक्टर के आने से पहले। तो प्राथमिक चिकित्सक बच्चों दी जाती है तो डॉक्टर के आने से पूर्व, मतलब डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है। बाद में जब डॉक्टर आ जाएगा तब तो अपना इलाज करेगा ही। डॉक्टर के आने से पूर्व दी जाने वाली जो चिकित्सा होती है उसी को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसमें का सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर कि प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है कब मनाया जाता है, कब ये सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये बताना है। ये सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों सितंबर के जो दूसरा शनिवार होता है, इसी को हम जो कि फर्स्ट आर्ट डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 3 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य उद्देश्य क्या है इसका। अब तो प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों, तो कहोगे घायल की जान बचाना होता है प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा जो कि 4 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार का कार्य है, आपको बताना। देखो, प्राथमिक जो चिकित्सा जो कार्य है मानवीय कार्य भी है, सामाजिक कार्य भी है, नेक मतलब अच्छा कार्य भी है। ये सभी इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 5 नंबर है AVPU, इसका फुल फॉर्म बच्चों क्या है, आपको ये बताना है। ए से आपका अलर्ट हो जाएगा और V से आपका वॉइस हो जाएगा, P से आपका पेन, और आपका जो U दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अनरिस्पॉन्सिव। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अलर्ट, वॉइस, फैन, अनरिस्पॉन्सिव। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है 6 नंबर है CPR बच्चों एक प्रक्रिया है। CPR बच्चों इमरजेंसी जो है लाइफ सेवर है, इमरजेंसी प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति की सांस रुक जाती है तो CPR जो है दिया जाता है इमीडिएटली। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका बच्चों 7 नंबर है अगर व्यक्ति बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है तो हमें जो है करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया, जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है, सांस नहीं ले पाता, तो उसको CPR देना चाहिए। इसमें का बी ऑप्शन मतलब दूसरा चलेगा। अगला देखिएगा 8 नंबर है प्राथमिक चिकित्सक के प्रमुख गुण क्या है बच्चों। जो प्राथमिक चिकित्सक होता है उसके गुण जो है बुद्धिमान होना चाहिए, हो सेवा भाव होना चाहिए, दक्षता, स्किल्ड वगैरह सभी जो है उसके प्रमुख गुण हैं, ऐसा होना चाहिए मतलब। फिर है 9 नंबर को कि सामान्य नियम के तहत कितने सेकंड तक हाथ धोने चाहिए, आपको बताना। जैसे कि हाथ जो है जब आप धोते हैं तो हाथों को कितने सेकंड तक जो है साबुन या फिर उससे जो है रगड़ना चाहिए हाथों को, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बच्चों 20 सेकंड तक, ठीक है, ये सामान्य नियम के तहत पूछ रहा है। यदि यही चीज़ जो है हाथ धोने की अवधि बच्चों यदि WHO के अकॉर्डिंग पूछ ले तो कितनी देर तक हाथों को धोना चाहिए, तो 40 से 60 सेकंड तक, ठीक है, ये बिंदु आपको याद रखना है। अगला ऑप्शन भी आपका 10 नंबर है एक अच्छा सैनिटाइजर युक्त होता है, तो कहोगे अल्कोहल युक्त होता है बच्चों। इसमें का तीसरा। फिर है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में होता है, तो बच्चों प्राथमिक चिकित्सा जो किट होता है इसमें बैंडेज, ORS का घोल, डिटॉल ये सभी होते हैं। इसमें का डी।
अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती, आपको बताना है। देखो बच्चों, प्राथमिक जो चिकित्सा होती है, जैसे कि कहीं कोई व्यक्ति जा रहा है, दुर्घटना हो गई, घायल हो गई, तो उस समय दी जा सकती है। किसी भी स्थान पर प्राथमिक चिकित्सा दी जा सकती है, लेकिन बच्चों अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी जाती है, क्योंकि अस्पताल में तो डॉक्टर आपके मौजूद ही होते हैं इलाज करने के लिए। तो इसमें का पहला लगा दो। फिर आपका है कि चिकित्सा के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए। मतलब जो प्राथमिक चिकित्सा के जो उपकरण होते हैं, जैसे कि डॉक्टर वगैरह जो उपकरण यूज करते हैं, चाहे ऑपरेशन करने में हो या फिर अन्य किसी कार्य में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चों, जो उनके जो उपकरण होने चाहिए स्टेलाइज होने चाहिए। स्टेलाइज का मतलब यह होता है बच्चों, वो जो है जर्म फ्री होने चाहिए, बैक्टीरिया वगैरह उसमें ना हो। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर है, ड्रेसिंग घाव पर लगाई जाने वाली एक प्रकार की पट्टी है। देखो ड्रेसिंग जो होती है, जो ड्रेसिंग की जाती है घाव पर, जो पट्टी बांधी जाती है, तो पट्टी का यही उद्देश्य रहता है कि सुरक्षात्मक एक परत उसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 15 नंबर है कि सांस नहीं लेना या सांस लेने में कठिनाई के कारण क्या है बच्चों। तो सांस नहीं ले पाना या फिर सांस लेने में जो कठिनाई होती है, यदि आपको दमा की बीमारी है तब भी आपको दिक्कत हो सकती है, और यदि आपके गले में कोई वस्तु फंस गई है, अटक गई है, तब भी हो सकती है। दम घुटना, ये सभी चीज़ों में जो है आपको ऐसी कठिनाई हो सकती है। इसमें का चौथा फिर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO कहते हैं शॉर्टकट में, तो ये बच्चों एक गैस है। तो जो है बेरंग, विषैली, स्वादहीन, ये सभी कह सकते हो ये गैस है। ठीक है, ये सभी इसके प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, या फिर कह सकते हो विशेषता। फिर है कि रक्त जमने में सहायक धागे जैसे संरचना बच्ची जो होती बच्चों फाइब्रिन की होती है। इसमें का दूसरा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू रोग का कारण क्या है बच्चों। तो डेंगू जो रोग होता है, तो कहोगे मच्छर के काटने इससे होता है, जमा हुआ पानी, गंदगी, ये सभी के कारण जो है डेंगू रोग होता है बच्चों। ठीक है, इसमें का 18 का बच्चों डी लगा दो, क्योंकि 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों है। वैसे तो डेंगू रोग जो कि मच्छर के काटने से ही होता है, और जमा हुआ पानी, जब गंदगी होगी तो वहाँ पर मच्छर होंगे, तो मच्छर होंगे जो आपको काटेंगे, तो ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। अगला देखिएगा कि इंसुलिन जो है बच्चों बनता है, तो कहाँ बनता है आपको ये बताना है। इंसुलिन बच्चों अग्न्याशय में बनता है। इसमें का बी ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन, क्योंकि बच्चों इंसुलिन की डिफिशेंसी से या फिर इसकी कमी से मधुमेह आपका रोग होता है। मधुमेह जिसको हम डायबिटीज कहते हैं इंग्लिश में, तो ये आपको रोग होता है। अगला देखिएगा 20 नंबर है कि किस अंग का पाचन क्रिया में योगदान नहीं है, आपको बताना। मतलब ये पाचन, आपने अंग पढ़े होंगे कि कौन कौन से पाचन अंग है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पाचन का अंग नहीं है आपको बताना। देखो यकृत बच्चों जो आपका है, जो लीवर है, ये पाचन का अंग है, और जो है अमाशय भी है, ग्रासिका भी, लेकिन बच्चों किडनी जो कि पाचन अंग नहीं है। इसमें का तीसरा लगा दो। 20 नंबर क्वेश्चन का तीसरा है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की डेंगू में रक्त कोशिकाएं कम हो जाती। देखो जो भी लोगों को डेंगू हुआ होगा, तो आपने देखा होगा डॉक्टर कहते हैं कि इनके प्लेटलेट्स जो है कम हो गई है, तो चलने फिरने में दिक्कत होती है जोड़ों में, तो उसको प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। इसमें का पहला। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि आंतों के स्वास्थ्य को इनमें से कौन बनाए रखता है। देखो जो आंतें आपके होते हैं, इसको कौन जो है स्वस्थ बनाए रखती हैं, हेल्थी बनाए रखती हैं, तो कहोगे फाइबर। इसमें का तीसरा। 22 नंबर क्वेश्चन का तीसरा है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन की पित्त जो है बनता है, तो पित्त बच्चों कहाँ बनता है आपको ये बताना है। पित्त जो बनता है लीवर में। इसमें का लगा दीजिए तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि अतिसार का कारण क्या है। अतिसार को बच्चों हम इंग्लिश में डायरिया कहते हैं। तो डायरिया जो कि काफ़ी पॉपुलर नाम है, सभी लोग इसको जानते होंगे। अतिसार इतना कोई वगैरह नहीं कहतेगा वगैरह में। तो अतिसार जो है बच्चों, जो डायरिया है, इसका कारण क्या है। तो मान लो दूषित आप पानी पी लोगे तब भी आपको हो जाएगा, दूषित भोजन खा लोगे, हाथ नहीं धोना, ऐसे भी खाना खा लेना, तो इस तरह से आपको डायरिया हो सकता है। इसमें का डी। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन की खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या हैं, जिसको इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो फूड पॉइजनिंग के जो लक्षण हैं, जो इसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि उल्टी होना, दस्त होना, सिर दर्द करना, ये सभी इसके जो है लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन की चक्कर आने का कारण नहीं है। देखो चक्कर आने का कौन सा कारण नहीं है आपको बताना है। देखो चक्कर आने का कारण बच्चों मधुमेह भी है, एनीमिया की कमी, तब भी आपको चक्कर आ सकता है। निम्न रक्तचाप, मतलब आपका ब्लड प्रेशर यदि लो है तब भी आपका चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं।
लेकिन बच्चों जोड़ों में दर्द ये कोई भी चक्कर आने के कारण बच्चों नहीं जाता विशेष, इसमें का आप डी लगा दीजिए। फिर आपका है कि वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 है, सभी को पता होगा। इसमें का तीसरा है। फिर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। देखो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी जो बच्चों हड्डी है ये आपकी जांघ की हड्डी है। कहाँ की बच्चों हड्डी है, ये बच्चों जांघ की हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक, ये सबसे बड़ी हड्डी है। इस हड्डी का नाम क्या है बच्चों, जांघ की बच्चों जो हड्डी होती है इसको हम फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए, तो बच्चों उस हड्डी का नाम है फीमर। फीमर जांघ की हड्डी है जो सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी की हम बच्चों बात करें तो मध्य कान की हड्डी है। कान की हड्डी बच्चों मिडिल कान की जो मिडिल एयर होता है उससे की बीच की हड्डी है, इसका नाम है स्टेपीज। सबसे छोटी जो हड्डी है बच्चों इसको इंग्लिश में हम स्टेपीज कहते हैं, मध्य कान की हड्डी है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें का कौन सा बच्चा होगा, जांघ और जो है कान की। अगला देखिएगा कि दिल के दौरे का आम लक्षण क्या है, तो दिल का जो दौरा पड़ता है बच्चों तो सीने में दर्द होना, बेचैनी होना, बाहों में दर्द, ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। फिर है कि मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं बच्चों, तो डेंगू हो जाएगा आपको, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सभी आपके मच्छर के काटने से होता है। फिर है कि तंत्रिका तंत्र के जो अंग होते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के जो अंग है बच्चों, फेफड़े आपके नहीं हैं, स्पाइनल बोन हो सकता है लेकिन मस्तिष्क ज़्यादा सही बच्चों, इसमें का लगाओ तीसरा। फिर देखिएगा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस बच्चों मनाया जाता है तो 10 से जो है अगस्त को, इसमें का तीसरा। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका हाँ राइट है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखो बच्चों आपके शरीर का जब हम बात करें तो बाहरी अंग आपका त्वचा है, आपकी स्किन है। यदि आंतरिक यदि अंग पूछेगा तो आपको लीवर आपको लगाना है। इसमें का बी है बच्चों। फिर है आई फ्लू के लक्षण क्या होते हैं, तो आई फ्लू जैसे कि हो जाता है इस सीजन वगैरह में, तो आई फ्लू के जो लक्षण अधिकतर गर्मियों में ही होता है, तो आंखों का लाल होना, आंखों में दर्द होना, सूजन आ जाना, ये सभी क्या है आई फ्लू के सिम्टम्स हैं, उसके लक्षण हैं। फिर 35 नंबर क्वेश्चन की प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखो प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है बच्चों, ऐसी आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होती हो, अभी घटित होती है। ठीक है, जैसे कि भूकंप, सुनामी, बाढ़ आना, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब क्या है प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो बाढ़, भूकंप, सुनामी क्या प्राकृतिक हैं। गैस रिसाव बच्चों जो कि मानवकृत आपदा है। ठीक है, जैसे कि भोपाल में गैस जो कि रिसाव हुआ था, हजारों लोगों की जान गई थी। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जैसे कि युद्ध करना, बम फेंकना, तो ये सब क्या है, ये सब मानवकृत आपकी आपदाएं हैं। इसमें का बच्चों लगा दो चौथा। फिर है कि समाज पर आपदा के क्या जो है परिणाम होते हैं आपको बताना। देखो जब कोई आपदा आती है जो घटित होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो बच्चों या फिर मानवकृत हो, तो उससे जो है जीवन का नुकसान होता है, मनुष्यों का संपत्ति का नुकसान होता है। जैसे कि अभी युद्ध हो रहा है ईरान से, इजराइल, अमेरिका सभी लोग लड़ रहे हैं। मान लो कोई भी देश जब लड़ता है तो जहाँ पर कोई मिसाइल गिरती है, बम गिरता, तो वहाँ भैया किसी का मकान होगा वो भी ध्वस्त हो जाएगा, मनुष्य पर गिर जाएगा तो बेचारा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के जीवन का भी नुकसान होता है, संपत्ति का भी नुकसान होता है और पर्यावरण का भी नुकसान होता है, क्योंकि इससे बहुत सारा प्रदूषण भी होता है। ये सभी इसके जो है इसके नुकसान है बच्चों। इसमें का चौथा। फिर है नारी प्रजनन तंत्र का अंग है। देखो बच्चों जो कि अंडाशय जो कि नारी में ही पाया जाता है, ओवरी जिसको कहते हैं, और जो है ये जो दिया हुआ है जो कि हाँ लैरिन जो कि इसको आवाज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर आपका है जो कि वेरसल टेस्टिस जो कि मनुष्य का ये बच्चों है, स्त्री का नहीं है। मूत्राशय जो कि स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो केवल इसमें ओवरीज हो जाएगी आपके बच्चों अंडाशय। अगला देखिएगा कि स्तन से निकला गाढ़ा पीला जो दूध होता है बच्चों, इसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, दुग्ध स्राव नहीं कहते बच्चों, इसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्योंकि जो भी माताएं या फिर कह सकते हो न्यू बेबी को जन्म देती हैं तो प्रथम स्तन दूध जो होता है, जो निकलता है, जो कि पीला गाढ़ा दूध, उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका 29 जो कि 39 नंबर है कि गर्भावस्था का प्राथमिक लक्षण क्या है आपको बताना है।
गर्भावस्था का जो प्राथमिक बच्चों लक्षण होता है, मासिक जो धर्म होता है बच्चों बंद हो जाता है। यही पहला सिम्टम्स है इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है बच्चों, तो ये 2.5 kg से लेकर 3 kg तक होता है। इसमें का लगा दीजिए पहला। फिर है कि हड्डी का टूटना या मुड़ना कहलाता है बच्चों, इसको हम फ्रैक्चर कहते हैं, अस्थि भंग। फिर है कि रक्त समूह महत्वपूर्ण है बच्चों, तो रक्त चढ़ाने में। इसमें का तीसरा, तेज बुखार का बच्चों लक्षण है तो कहोगे पल्स रेट का बढ़ना। इसमें का चौथा होगा बच्चों, लड़कियों में विकास उछाल की आयु होती है। देखो लड़कियों में जो विकास होता है, जो ग्रो करती हैं लड़कियां, लड़कों से पहले जो है ग्रोथ कर जाती हैं, उनका शरीर भी कह सकते हो, या फिर उनकी विकास की जो उछाल आयु होती है, एज होती है, लड़कों से पहले होती है। इसमें का पहला। फिर है कि शिशु का लिंग निर्धारण होता है क्रोमोसोम के द्वारा, सभी को पता होगा। इसमें का चौथा। फिर है एक मानसिक रूप से कमजोर बालक से आप किस प्रकार व्यवहार करोगे, मतलब कोई मान लो कोई बालक है जो मानसिक रूप से बीमार है, तब उससे आप कैसे जो है बिहेवियर करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, तो आत्मनिर्भर बनने में उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल। इसमें का तीसरा। फिर 47 नंबर है कि व्यक्तिगत संपर्क में या फिर व्यक्तिगत संपर्क से होने वाला जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग को हम संक्रमण रोग कहते हैं बच्चों, संक्रामक रोग। इसमें का होगा दूसरा। आघात का बच्चों लक्षण क्या है, अत्यधिक पसीना आना, पल्स रेट बढ़ना, बेचैनी, ये सभी हैं। इसमें का डी। फिर है कि बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व हाथ धोने चाहिए, तो साबुन और पानी से। इसमें का दूसरा। फिर है कि क्रेप पट्टियों का प्रयोग होता है तो सूजन व जो है दर्द में बच्चों। इसमें का दूसरा। आपको एमआर शीट में परीक्षा होगी तो मान लो जो भी आपका सही होगा उस तरह से आपको फिलअप करना है। जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन है उसमें बी सही है, तो इस तरह से बी वाले ऑप्शन को इस तरह से आपको गोला करना है बच्चों। गलती आपको नहीं करना है। एक क्वेश्चन में बच्चों 2 आपको गोला नहीं फिलअप करना है, नहीं तो उसको जो है मेरे हिसाब से उसको जो है सही से चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 गोला रहेंगे तो किस तरह से एग्जामिनर चेक करेगा, उसको काट ही देगा। ठीक है, आप व्हाइटनर लगा सकते हैं, लेकिन जो भी गलत हो गया उसमें आप व्हाइटनर लगा दीजिएगा, फिर से आप उसको फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको व्हाइटनर वगैरह जो है भी नहीं लगाना है। आपको सही से अपनी जो है मार्कशीट आपको भरना है, सही से आपको क्वेश्चनों के जो भी आंसर है उनको विकल्पों को आपको फिलअप करना है, गोला आपको करना है। और इसमें एक और भी बच्चों हम पेपर जो कि आपको कराए दे रहे हैं, 50 से आपके क्वेश्चन हुए हैं। अब जल्दी से 50 और भी बच्चों क्वेश्चन आप देख लीजिए, जिससे 100 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इनको तो पक्का आपको देख के ही जाना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे चुका हूं बच्चों, आप जाकर के अन्य भी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। दूसरा पेपर भी सोल्व करवा रहे हैं, इसमें भी बच्चों जो है 50 आपके क्वेश्चन है, इनको भी आपको देख के जाना है। ठीक है, चलेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि नारी प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है, तो इसमें टेस्टिस बच्चों मनुष्य का है, नारी का नहीं है। इसमें का दूसरा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन की प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है, तो इसमें बाढ़, भूकंप, सुनामी सभी के यहाँ प्राकृतिक आपदाएं हो जाएंगी। गैस रिसाव आपका जो है मानवकृत आपदा है, इसलिए इसमें का चौथा। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब ये मनाया जाता है, आपको बताना, तो कहोगे जो है 10 अगस्त को। इसमें का तीसरा है। फिर है आघात के लक्षण क्या हैं, तो अधिक पसीना आना, पल्स रेट का बढ़ना, बेचैनी, ये सभी हैं। इसमें का चौथा है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि पित्त जो है बनता है, तो पित्त जो है कहाँ बनता है बच्चों, तो कहोगे लीवर में। इसमें का दूसरा है। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भकालीन अवधि कितने दिन की होती, तो कहोगे 280 दिन की। कितने दिन की, 280 दिन की। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि किस रसायन को हम हार्मोन्स ऑफ लव के नाम से जानते हैं, तो ऑक्सीटोसिन को। इसमें का पहला। LGBT में L का मतलब होता है लेस्बियन। इसमें का तीसरा है। फिर है कौन सी मानसिक अयोग्यता है, तो ये जो है एपिलेप्सी है, जिसको हम मिर्गी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये मानसिक अयोग्यता के कारण होती है। इसमें का चौथा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन की GAD का फुल फॉर्म क्या है, तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें का पहला है। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार मनाया जाता है, तो कहोगे ये विश्व प्राथमिक चिकित्सक के रूप में। इसमें का पहला है। फिर है प्राथमिक उपचार किस स्थान पर किया जा सकता है, तो प्राथमिक उपचार बच्चों घर पर, सड़क पर, सार्वजनिक स्थान किसी पर भी जो आप दे सकते हो। इसमें का चौथा। फिर है प्राथमिक चिकित्सक के दायरे को संक्षेप में इस प्रकार जो है वर्णित किया जा सकता है, तो निदान, उपचार, निपटाने सभी के रूप में। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोई हानिकारक केमिकल आंखों में गिर जाए
तो कितनी देर तक आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए? तो 15 से बच्चों 20 मिनट तक जो है साफ पानी से धोना चाहिए। तो 15 तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, तब इसमें का जो है 20 वाला ऑप्शन इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका हो जाएगा दूसरा। फिर है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है बच्चों, तो कहोगे 10 अक्टूबर को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम जो है बनेगा। फिर देखिएगा, इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा 5 आपके संवेदी अंग है, लेकिन गला कोई भी संवेदी अंग नहीं है। इसमें का तीसरा है। फिर है कि यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है? तो माता पिता, भाई बहन, अध्यापक, ये सभी के द्वारा। इसमें का डी। फिर है प्राथमिक चिकित्सा क्या है बच्चों? तो एक तत्काल जो है जीवन रक्षक उपचार है। इसमें का तीसरा है। फिर है कि प्राथमिक चिकित्सक के प्रमुख गुण क्या हैं? तो बुद्धिमानी, सेवा भाव, दक्षता, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर कि प्रथम मानसिक जो है स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत जो है कब हुई थी? इसकी शुरुआत बच्चों 1952 तक जो हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की बच्चों? तो कहोगे भोर कमेटी ने। इसमें का तीसरा है। फिर है फर्स्ट एड का 3 जो सूत्री नियम क्या है, जिसको हम ABC कहते हैं? इसका फुल फॉर्म बच्चों होता है A से एयर, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन। इसमें का पहला है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर है कि आधुनिक प्राथमिक चिकित्सक के संस्थापक कौन? कहोगे फ्रेडरिक जो स्मार्च जी हैं। इसमें का पहला है। फिर है प्राथमिक चिकित्सक का प्राथमिक जो है कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या है बच्चों? तो खतरे की पहचान करना। अगला ऑप्शन भी आपका कि प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व जो है पूर्ण हो जाता है, तो जब डॉक्टर आ जाता है, कुशल कोई चिकित्सक मामला जब संभाल लेता है, तब उसका कार्य पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर की प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है? तो सभी इसके उद्देश्य है अस्थायी चिकित्सा, जीवन रक्षा करना, तुरंत सहायता, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह जो है चिकित्सालय जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस के द्वारा चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचाता है, तो उसको हम बच्चों चलती फिरती डिस्पेंसरी कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर है बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो एम्बुलेंस है। इसमें का तीसरा है। फिर है चिकित्सक के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए? तो स्टेरलाइज होने चाहिए। इसमें का दूसरा है। फिर है फर्स्ट चिकित्सा किट में होता है, तो बैंडेज, ORS, डिटॉल, ये सभी। इसमें का चौथा। फिर है CPR का फुल फॉर्म क्या है? तो कार्डियो पल्मोनरी एसोसिएशन। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि AVPO में पैमाने में एक अर्थ क्या होता है? तो अलर्टनेस है। इसमें का दूसरा है। फिर है कि सर्प के द्वारा काटे गए व्यक्ति को रोकना चाहिए, तो जो है चलने से रोकना चाहिए, क्योंकि चलोगे तो खून जो कि फ्लो होगा तेजी से, तो जो है और जो जहर है वो भी तेजी से फैलेगा। अगला भी आपका है इनहेलर का प्रयोग किया जाता है, तो अस्थमा में। इसमें का दूसरा है। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, तो ये बेरंग, विषैली, स्वादहीन, ये सभी इसके प्रकार है। इसमें का लगा दीजिएगा चौथा। फिर है चमकीली लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती बच्चों, तो धमनी में। 36 का राइट आपका जो विकल्प हो जाएगा इसमें का बी। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन के एक सामान्य व्यक्ति की सामान्य जो पल्स रेट है ये 60 से लेकर के 100 है। इसमें का पहला है। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन की जब हृदय सिकुड़ता है तब धमनियों में दबाव कैसा होता है बच्चों? तो बढ़ता है। अगला देखिएगा कि WBC का फुल फॉर्म क्या है? तो व्हाइट ब्लड सेल है। इसमें का दूसरा है। फिर है कि रक्त को जमने में मदद करता है, तो कहोगे प्लेटलेट्स। इसमें का पहला। फिर है आंतों का स्वास्थ्य को इनमें से कौन बनाए रखता है? तो कहोगे आंतों को जो स्वस्थ बनाए रखता है और जो है फाइबर बनाए रखता है। इसमें का तीसरा। 41 का राइट आपका हो जाएगा इसमें का तीसरा है। फिर है कि किस अंग का पाचन क्रिया में योगदान नहीं होता बच्चों? तो किडनी का कोई भी रोल नहीं होता है, लीवर, आमाशय, ये सभी का होता है। अगला देखिएगा कि इंसुलिन के जो है कम या अधिक से जो है बनने वाली बीमारी कौन सी? तो कहोगे मधुमेह होती है। डायबिटीज। फिर आपका है ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस का फुल फॉर्म है। इसमें का पहला। फिर है दिल के दौरे का संकेत नहीं है, तो नाक से खून आना इसका कोई भी संकेत नहीं, इसका लक्षण नहीं, और सभी इसके लक्षण हैं। अगला देखिएगा एक औरत का सामान्य हीमोग्लोबिन जो होता है 12 से 16 DL। इसमें का पहला है। फिर है एक जो है मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं बच्चों? एक मानव खोपड़ी में बच्चों हड्डियों की संख्या 22 होती है, लेकिन यदि हम 6 कान की हड्डियां भी जोड़ दें तो इसकी संख्या हो जाती है 28। ठीक है, तो इसमें का दूसरा।
अगला देखिएगा कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी बच्चों जांघ की हड्डी है, जिसको हम फीमर कहते हैं। फीमर उस हड्डी का नाम है। अगला देखिएगा कि मच्छरों के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, सभी इसमें काटी। फिर लास्ट में आपका है 50 नंबर क्वेश्चन की आई फ्लू का लक्षण क्या है, तो आंखों का लाल होना, दर्द, सूजन, ये सभी क्या है, आई फ्लू के लक्षण है, इसके सिम्टम्स है। इस लिस्ट में का चौथा। तो बच्चों पेपर आपका हो जाएगा कल, तो पेपर अपना भेज देना इस नंबर पे 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। आपको एक आइडिया लगेगा कितने परसेंट गोल अपने आप जो है सही मार्क्स जो है भर के आए हुए हैं। मिलते हैं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।